स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज एट 31 मार्च 2023। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आपको इसका एक केवल एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके अंदर ये फॉलोइंग आइटम्स आपको दे रखे हैं। आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ₹1,00,000, आपको बैड डेट्स दे रखा है ₹2,000, आपको डिस्काउंट अलाउड दे रखा है ₹1,500 और आपको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं ₹1,000 और ₹6,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई फर्दर बैड डेट्स तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करने को कहा गया है और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करने को कहा गया है @2%। फिर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके बाद इन सभी पॉइंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट शो करना है। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाकर आप दिखा दीजिएगा और एक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट आप बनाकर दिखा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ कैलकुलेशन से जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर लीजिए। न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको निकालने के लिए आपको डेटर्स के ओरिजिनल अमाउंट में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं, इसलिए 0 लिख लीजिए इंटू 3/100, तो ये आ जाएगा ₹3,000। अब निकालिए न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसके लिए डेटर्स के ओरिजिनल अमाउंट में से फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों को माइनस कर दीजिए इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 97,000 का 2% निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो 970 इंटू 2 होता है ₹1940। तो आपने स्टूडेंट्स न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी निकाल लिया और न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी निकाल लिया है ना स्टूडेंट्स। आइए अब इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट, वो देख लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप जो है उसमें अमाउंट डेबिट साइड में लिखे जाएंगे या क्रेडिट साइड में, वो इस बात पे डिपेंड करता है। स्पेशली मैं बैड डेट्स की बात कर रहा हूँ कि बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स मिला के क्या पुराने प्रोविज़न से बड़े हैं या छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स, बैड डेट्स केवल 2,000 दे रखा है और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया है ₹3,000। तो 2,000 और 3,000 मिला के तो केवल 5,000 होता है, फर्दर बैड डेट्स तो है ही नहीं, और पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स तो है ₹6,000। तो अकेला पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है वो बड़ा है इन तीनों के सम में से, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखिएगा। बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ₹6,000, माइनस कर दीजिए बैड डेट्स, माइनस करिए फर्दर बैड डेट्स, माइनस करिए न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स के नाम पे आप माइनस करेंगे ₹2,000, फर्दर बैड डेट्स के नाम पे आप माइनस करिए 0 और माइनस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 कर दीजिएगा। अब 1,000 अमाउंट बाहर आ जाएगा। अब ये जो आपका प्रोविज़न और डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट अलाउड में जो न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है उसको जोड़ के कंपेयर करना है पुराने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से। तो डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो कि ₹1940 है, दोनों मिला के पुराने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से बड़े हैं, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब ऐसे लिखिए टू डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड आपको 1,500 दे रखा है, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको जो हमने भी निकाला वो जोड़ दीजिए और ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,000 माइनस कर दीजिए। रिजल्ट आ गया 2,440। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो स्टूडेंट ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करना है वो समझिए स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट में आपको जो आपकी एसेट साइड है उसमें सन्ड्री डेटर्स लिखना है जो कि आपको दिया हुआ है ₹1,00,000। उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करिए जो नहीं है
बट फिर भी लिखिए ताकि आपको ये याद रहे पूरा पैटर्न। फिर जो रिज़ल्ट आया उसमें से न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करिए, जो कि आया था 3000। फिर माइनस करके जो आया उसमें से न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करिए, जो कि आया था 1940। ये आ जाएगा अमाउंट 95,060। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम हो गया आपका बैलेंस शीट का। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा स्टूडेंट्स, आइए उसको भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे उसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। पुराने प्रोविज़न को लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है ₹6,000। नए प्रोविज़न को यहाँ लिख लीजिएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि आपने निकाला था ₹3,000। जितना बैड डेट्स आपने राइट ऑफ किया था वो यहाँ लिख लीजिए, जो कि है 2000। आप खुद देख लीजिए डिफरेंस। P&L अकाउंट यहाँ पर आ रहा है 1000। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स में 2 P&L आ रहा है, इसलिए P&L अकाउंट में बाय प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स आया था, ये देख लीजिए 1000, सेम अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इसको मैं इतने हिस्से के अंदर बना के दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका पुराना वैल्यू यहाँ लिखिए, नई वैल्यू यहाँ लिखिए, डिस्काउंट अलाउड यहाँ लिखिए। ठीक है, तो इसका पुराना अमाउंट था ₹1000, नया वाला निकल कर आया था 1940, और ये अमाउंट आया था 1500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ लिखा था 2400, आप चेक कर सकते हैं 2440। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में बाय P&L आया है, P&L में ये देख लीजिए, ये अमाउंट डेबिट साइड आ गया। टोटल 3440 लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रही बात जनरल एंट्रीज बनाने की, तो वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स कौन कौन सी बनेंगी। इन दो अकाउंट को देख के ही बन जाएंगी। पहले यहाँ देखिए, आप ये एंट्री बनाइए, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई जनरल एंट्री नहीं बनती। जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है जो बाकी चीज़ें लिखी गई है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट टू P&L अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आएगा 2000, ये अमाउंट आएगा 3000, और ये एंट्री आ जाएगी विद ₹5000। ठीक है, और इसकी जो वो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। एक एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू डिस्काउंट अलाउड, और एक एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ₹1500, और दूसरी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹2440। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज बनेंगी, इससे अकाउंट से रिलेटेड ये दो एंट्रीज बनेंगी। इस अकाउंट से रिलेटेड केवल एक ही एंट्री बनेगी, और वो ये है। तो कुल मिला के 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर का ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स अकाउंट कैसे बनाया गया, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट कैसे बनाया गया, और ये इन्हीं दोनों अकाउंट के हेल्प से मैंने ये 3 एंट्रीज बनाई हैं। आप प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर में देख सकते हैं, हमने 2 बैड डेट्स और 2 P&L अकाउंट ही लिखा है। ओपनिंग क्लोजिंग की तो कोई एंट्री बनती नहीं है, इसमें एक ही एंट्री से काम चल जाएगा। ये रहा, यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पोस्ट किया गया, एक अमाउंट यहाँ पोस्ट किया गया, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू डिस्काउंट अलाउड, वो ये रही। इसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो ये रही। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में?